हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, चैप्टर नंबर 7। और इस वीडियो में हम कौन सी बातों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड ऑन ग्राफ है। अब यहाँ पर जो है हमें अलग अलग पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब वो क्यों प्लॉटिंग करना है, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब प्रॉपर आइडेंटिफाई कैसे ग्राफ पर अलग अलग पॉइंट्स को किया जाता है वो है कार्टेशियन सिस्टम। और इस कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप जिन्होंने किया है उनका नाम है रेने डेस्कार्टेस। और साथ साथ इसी वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे और डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, जिसके बेसिस पर एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। रेने डेस्कार्टेस जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और जैसा आप उनके चेहरों को देख पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है एक चेस आपको नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर है एक कैमल और हॉर्स। अब आपको बताने के लिए अगर कहा जाए कि बताइए ये जो हॉर्स कहाँ पर है और कैमल कहाँ पर है, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन डिफिकल्टी के बाद में आप बता पाओगे कि ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो है, हॉर्स जो है वो है फोर्थ रो पर। ठीक है, फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में कहां पर, फोर्थ रो तो इतनी बड़ी है, फोर्थ रो पर कहां पर है, तो हम बताएंगे फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड कॉलम पर। कहां पर है ये, सेकंड कॉलम पर। तो हॉर्स जो है वो कहां पर है, फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम, जिससे एक पॉइंट डेवलप होगा, एक ये जो स्क्वायर है ब्लैक वाला, वहां पर हॉर्स डेवलप होगा। तो यहां पर हमने हॉर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है कि हॉर्स यहां पर है। अब वैसे ही अगर आप देखें कि कैमल कहां पर है, तो कैमल के लिए भी देखते हैं ठीक हॉर्स की तरह ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। सेवंथ रो पर है कैमल। अब मैं यहां पर लिख देता हूं सेवंथ रो पर है कैमल। अब सेवंथ रो पर कहां है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, या यहां पर, या यहां पर, या यहां पर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ कॉलम। तो हम यहां पर लिखेंगे सिक्स्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, तो कैमल जो है वो कहां पर है, सेवंथ रो एंड सिक्स्थ कॉलम पर। तो यहां पर हमने क्या किया है, हॉर्स और कैमल को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है। और ये जो सिस्टम का हमने यूज किया है इसी को कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम, जिसके थ्रू हम अलग अलग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये बात को आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है जब हम देखेंगे ग्राफ को। तो चलिए आते हैं अब हम ग्राफ पर। तो जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहां पर राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो सेंटर का पॉइंट है ये होता है ओरिजिन पॉइंट 0। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो स्पेस डेवलप हो रही है, ये जो एरिया डेवलप हो रहा है, या ये जो रीजन डेवलप हो रहा है, इसी को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज होती है, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक होती है वाई एक्सिस के लिए। जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि ये सारे एक्स के जो है या ये साइड जो है वो पूरे प्लस नंबर्स के लिए ही है। वैसे ही सेम वाई के लिए भी ये सारी जो साइड है वो प्लस नंबर्स ही शो करने वाली है। इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पर जो है प्लस प्लस नंबर्स ही आने वाले हैं। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे एप्स सीसा भी कहा जाता है, और ये y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये बात को। अब ये जो रीजन है इसे कहा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये x एक्सिस पर है नेगेटिव नंबर्स, इसीलिए देखिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है, और y एक्सिस पर है प्लस या पॉजिटिव नंबर्स, इसीलिए y एक्सिस पर प्लस लिखा गया है। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर भी एक्स एक्सिस पर देखिए आप है नेगेटिव नंबर्स, और वाई एक्सिस पर भी है नेगेटिव नंबर्स। देखिए एक्स एक्सिस पर है नेगेटिव नंबर्स और वाई एक्सिस पर भी है नेगेटिव नंबर्स। वैसे ही हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव नंबर्स प्लस नंबर्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पर है नेगेटिव नंबर्स
माइनस नंबर। जैसा आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर है प्लस और वाई एक्सिस पर है नेगेटिव नंबर्स। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो डिस्टेंस नाम से पता चलता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट को मैंने मार्क किया है ग्राफ पर, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो फिर यहां हम गए ऊपर की तरफ, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर बी पॉइंट पर आए। तो ऐसे अलग अलग जगह से भी हम ए से बी के तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है। तो देखिए मैंने यहां से स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट पर प्रिपेयर कर दी है, ये है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहां से एक लाइन प्रिपेयर कर रहा हूं और एक लाइन यहां पर प्रिपेयर कर रहा हूं, मतलब ये भी एक डिस्टेंस ही है ए से बी तक पहुंचने का। ठीक है, अब इस तरीके से लाइन प्रिपेयर करने से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है और ये बनता है बेस, और ये इस राइट ट्राइंगल की हाइट बनती है। अब यहाँ पर ये जो बेस है, ये बेस का मेजरमेंट अगर किया जाए तो देखिए कितना होगा बेस का मेजरमेंट, 1 2 3 4 एंड 5, इसीलिए यहाँ पर 5 को लिख दिया गया है। और हाइट के लिए अगर देखा जाए 1 2 3, तो हाइट भी कितनी है 3। अब देखिए 5 को कुछ इस तरीके से भी हम डिटरमाइन कर सकते थे। अगर पॉइंट ओरिजिन से अगर देखा जाए, ओरिजिन से लेकर कहां तक, जहां तक ये लाइन को प्रिपेयर किया गया है, तो ये है 6। ठीक है, लेकिन उसमें से ये जो पोर्शन है इसको कंसीडर हमें नहीं करना है, तो ये 1 हो गया। तो 6 में से अगर 1 को लेस कर दिया जाए तो ये जो बेस है इसका मेजरमेंट हमें मिलता है 5 यूनिट्स। वैसे ही अगर हम इस हाइट को देखें, ठीक है, तो ये हाइट पर देखिए आप, ये है 5, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से देखा जाए तो ये है 5 यूनिट्स, लेकिन ये 5 यूनिट्स में से ये 2 यूनिट्स को कंसीडर नहीं करना है। ये 5 यूनिट्स में से इन 2 यूनिट को कंसीडर नहीं करना है, इसीलिए 5 माइनस 2 करने पर ये जो राइट ट्राइंगल है इसकी हाइट हमें मिल जाती है और वो है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने बेस को भी डिटरमाइन कर लिया है और हाइट को भी डिटरमाइन कर लिया है। तो राइट ट्राइंगल के लिए ये है हाइपोटेनियस, और हम हाइपोटेनियस को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसा आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस जो है हमारा 5 और हाइट है 3, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 25 प्लस 9 दैट इज 34, और हाइपो का जब हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो हाइपोटेनस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो ए से लेकर जो बी का डिस्टेंस है वो हाइपोटेनियस हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 34, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो अब क्या, जब भी मुझे ग्राफ पर किन्हीं भी दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस डिटरमाइन करना होगा तो क्या हर दफा मैं राइट ट्राइंगल क्रिएट करके उसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करूंगा? नहीं, हमने यहाँ पर क्या किया है, या जो पुराने मैथमेटिशियंस है उन्होंने क्या किया है, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रिपेयर कर दिया है इसी पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को हाइपोटेनियस मान लिया जाए। ठीक है, इसको क्या मान लिया जाए, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब देखिए बेस की जगह पर हम क्या रख देते हैं, बेस की जगह पर ये 6 माइनस 1 हमने करके देखा था, तो 6 को जो है अगर x2 कह दिया जाए और 1 को जो है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो 5 की जगह पर हम रख देंगे x2 माइनस x1 को, और वैसे ही 3 की जगह पर हम रख देंगे y2 माइनस y1। 5 माइनस 2 करके हमने 3 को कैलकुलेट किया है, तो 3 की जगह पर हम रख देंगे y2 माइनस y1, या हाइट की जगह पर रख देंगे हम। तो देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में हमें राइट ट्राइंगल क्रिएट करते हुए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को आसानी से डिटरमाइन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो से डिस्टेंस फॉर्मूला को भी अंडरस्टैंड किया, उसे डिराइव भी किया, साथ में हमने ग्राफ पर अलग अलग क्वाड्रेंट को भी स्टडी किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट किसे कहेंगे। और ये जो पहला x कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहा जाता है और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट्स कहा जाता है।
उसके बाद रेनी डिस्कार्टेस की जो कार्टेशियन सिस्टम है वो भी मैंने आपको बताई यहाँ पर। तो ये वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।